जब आप सुन रहे थे निर्मला सीतारमण का बजट भाषण, 57 मुस्लिम देशों में देखी जा रही थी योगी के शहर की तस्वीर। आधी रात को वाराणसी में जब हटवाई गई बैरिकेडिंग, लोगों को भी नहीं पता था आज साक्षात महादेव आने वाले हैं। 56 मिनट के भाषण से नजरें हटाकर 6 सेकंड तक देखेंगे तस्वीर तो दिल से निकलेगी एक ही बात, आज दिन बन गया। जब पूरा देश निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुन रहा था, वो संसद भवन में खड़े होकर ये बता रही थी कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बड़ा ऐलान नहीं करूंगी क्योंकि ये अंतरिम बजट है, यानी चुनावी साल में पेश होने वाला बजट। तब 57 मुस्लिम देशों में योगी के शहर से आई एक तस्वीर बार बार देखी जा रही थी। हर कोई इस तस्वीर को देखकर हैरान था, कितनी जल्दी ये कैसे हो गया। खुद पीएम मोदी भी ये सोच रहे थे कि अयोध्या में इतना वक्त और काशी में इतनी जल्दी। एक रिटायर होने वाले जज ने अपनी ड्यूटी के आखिरी दिन जो फैसला सुनाया, उसने काशी की ही काया पलट दी। आधी रात को वाराणसी के डीएम दलबल के साथ ज्ञानव्यापी पहुंचे। वहां पर लगी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग हटवाई गई। साथ में पुजारी और ढेर सारे पुलिसकर्मी थे, तो दूसरे पक्ष के लोग थोड़े परेशान थे, पर किसी ने कुछ नहीं किया, बल्कि सब लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पहुंचे जहां से भगवान की मूर्तियां मिली थी। वहां जाकर विधि विधान से पुजारी ने पूजा की। उसके बाद ये तस्वीर सामने आई जिसमें आप देख सकते हैं कि सबके हाथ में विश्वेश्वर महादेव की फोटो है। हिंदू पक्ष के लोग लगातार जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं और जिस शिवलिंग को कुछ लोग फव्वारा बता रहे हैं, उसकी तस्वीर पोस्टर पर छपवाकर अब हिंदू पक्ष के लोग बता रहे हैं कि ये विश्वेश्वर महादेव हैं और एसआई सर्वे से भी कई सबूत सामने आए हैं। बावजूद इसके दूसरा पक्ष मानने को तैयार नहीं है। जैसे ही रात में ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा होने की बात सामने आई, तुरंत दूसरा पक्ष अदालत पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। साथ में यह भी कहा कि प्रशासन के पास रात के अंधेरे में जल्दबाजी में यह कार्य करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश में उन्हें पहले ही 1 सप्ताह का समय दिया गया था। अब यह समझ नहीं आ रहा है कि अगर प्रशासन ने समय से पहले कोई काम पूरा कर दिया तो कौन सी दिक्कत खड़ी हो गई। अगर अदालत ने आदेश दिया है तो उसका पालन हुआ है, तो फिर दिक्कत क्या है। ऐसे में जो लोग बजट से राहत की उम्मीद कर रहे थे, पर 56 मिनट के भाषण में निर्मला सीतारमण के ऐलान से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, निराशा हाथ लगी। उन्हें यह तस्वीर देखकर थोड़ा सुकून जरूर मिला होगा। हालांकि सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं। चुनावी साल में अगर कोई बड़ा ऐलान होता है तो हर कोई यही कहता है कि वोट लेने के लिए मोदी सरकार ने लोग लुभावन वादे किए हैं, इसीलिए इस बार कोई ऐलान नहीं किया गया, बल्कि 5 बड़ी बातों में पूरा बजट भाषण खत्म हो गया। पहला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। दूसरा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। तीसरा, तकनीक प्रेमी युवाओं को बढ़ावा मिलेगा, कम या 0 ब्याज दर पर फाइनेंस मिलेगा। चौथा, अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। पांचवा, गरीब महिला, किसान और युवाओं पर हमारा फोकस है। बजट भाषण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मुंह मीठा करवाया। 6ठी बार बजट पेश कर निर्मला सीतारमण ने जहां पर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है और देश को विकास के पथ पर बढ़ाने का संकल्प पेश किया है, तो वहीं काशी से आई तस्वीर ने बता दिया कि देश के धार्मिक और सांस्कृतिक संरक्षण का जो काम शुरू हुआ है, उसमें अयोध्या के बाद अब काशी की बारी जल्द आने वाली है। ज्ञानव्यापी के तहखाने में पूजा की खबर पर आप क्या कहेंगे, कमेंट कर बताएं।